एलटी ग्रेड की वैकेंसी लगभग 7.5 साल के बाद आपको देखने को मिली है। आखिरी बार यह भर्ती 2018 में देखने को मिली थी। उसके बाद अगर देखो तो 19, 20, 21 और 22 और 23 और 24 और अब ये चल रहा है 25। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और ये आधा साल हो गया लगभग। तो लगभग 7.5 साल के बाद अगर आप देखोगे तो ये उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड की भर्ती निकल रही है। और मैं सच कहूँ ये भर्ती नहीं, ये विवाद पैदा किया है, क्योंकि सरकार की ये मंशा है शिक्षा की को प्रॉपर तरीके से दबाना है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की, मुख्यमंत्री जी की सरकार में जो शिक्षा को प्रॉपर तरीके से दमन करने का काम किया जा रहा है। मतलब पहले तो हम लोग भर्ती नहीं निकालेंगे। क्या नहीं करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझना। पहले तो हम लोगों को क्या नहीं करनी है, पहले तो हम लोगों को भर्ती नहीं निकालनी है, भर्ती नहीं निकालनी है। और अगर मान लेते हैं कि कुछ टीचर लोग, हम जैसे लोग अगर कुछ हल्ला करें भाई टीचरों को लेकर के, या जो स्टूडेंट्स लोग हैं हमारे, जो हमारे भाई बहन हैं, अगर वो कुछ काम करें, वो दबाव बनाए सरकार पे, तो सरकार कहेगी कि चलो जी भर्ती निकाल देते हैं। लेकिन उसमें ससुर ऐसे क्लॉज डाल दो, उसमें ऐसे क्लॉज डाल दो कि बच्चे उसका क्या करें, विरोध करें। और बच्चे विरोध करें, यही तो क्या चाहती है सरकार, यही चाहती है सरकार। क्या चाहती है सरकार? यही चाहती है कि बच्चे उसका क्या करें, विरोध करें। आप अगर इस चैनल पर देखोगे, या मैंने, आपने मुझे जानते हो, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। मैंने पहली इस बात को कह दिया था, मैंने कहा एलटी ग्रेड की जो भर्ती है उसमें मुख्य परीक्षा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, उसमें मुख्य परीक्षा की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि एलटी ग्रेड के लिए 9वीं 10वीं के टीचर के लिए हमने कभी जीआईसी को लेकर के नहीं कहा कि भैया जीआईसी में आप मुख्य परीक्षा क्यों रख रहे हो। जीआईसी मुख्य परीक्षा इंटर कॉलेज लेवल पर चलो चलता है, जहां पर एक संबंधित विषय की बात आ जाती है, जहां पर एक विषय की बात आ जाएगी, जहां पर आप व्याख्याता में, जिसको आप व्याख्याता बोल लीजिए, प्रवक्ता बोल दीजिए, जहां पर आप एक स्पेशल सब्जेक्ट का टीचर ले रहे हो, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वहां पर आप मुख्य परीक्षा ले लो, मीन्स करा लो, क्योंकि वहां पे उस टीचर की जिम्मेदारी है। जैसे आप अगर मुझसे कहो, आप मुझसे अर्थशास्त्र में कोई क्वेश्चन पूछो नॉर्मल कि भाई बताओ अर्थशास्त्र के जनक कौन है, हो सकता है मैं बता दूं साहब। लेकिन अब आप मुझसे अर्थशास्त्र का कोई गहरा क्वेश्चन पूछो, मुझे नहीं आएगा, क्योंकि मेरा विषय ही नहीं है, मेरा विषय भूगोल का है। हाँ, अगर भूगोल का कोई आप मुझसे गहरा सवाल पूछ रहे हो और उसका मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, तो कमी है कि यार तुम्हारा सब्जेक्ट तैयार नहीं है। तो एक विषय तो तैयार हो सकता है ना। तो जैसे मैं भूगोल पढ़ाता हूं तो मुझे पता है भूगोल में कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसी एक विद्यार्थी, जिस विद्यार्थी ने उस अपने विषय में मास्टर की डिग्री की है, अब मास्टर की डिग्री उसने की है, पोस्ट ग्रेजुएशन उसने की है, उस विषय को उसने लगातार ग्रेजुएशन में भी 3 साल पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 2 साल पढ़ा, 4-5 साल सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ करके आया, साल 2 साल कंपटीशन की तैयारी भी की, तो वहां मुख्य परीक्षा के लिए गुंजाइश है। इंटर कॉलेज में आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं, हमने कभी नहीं कहा। लेकिन एलटी ग्रेड में 9वीं 10वीं के लिए, अब आप एक ग्रेजुएशन वाले टीचर के लिए कर करके जो आए टीचर आ रहे हैं, उनसे आप कह रहे हो कि मुख्य परीक्षा में हम वर्णनात्मक प्रश्नों का करेंगे। भाई साहब, अब कोई एक सब्जेक्ट थोड़ी ना, जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे मेरा एसएसटी सब्जेक्ट है, एसएसटी में भी प्रॉपर तरीके से आप कह रहे हो डिटेल में लिख करके देना है, तो ये व्यवस्था ठीक नहीं है। ये मैंने पहले भी कहा था, जब ये कहा गया था, जब इसका शॉर्ट नोटिस आया था, तब लोगों ने कहा था कि नहीं जी मेंस होगा। मैंने तब भी कहा था कि नहीं, एलटी ग्रेड में मेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आयोग है हमारा, लोक सेवा आयोग, उसको इस बात को देखना चाहिए आयोग को कि भैया एलटी ग्रेड में क्या पिछली बार भी मेंस हुआ था, नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इस बात को लेकर के किया गया। एक्चुअली में यह पूरा सब कुछ एक जुड़ा हुआ कारण है। वर्तमान में अगर आप देखो, मैं उत्तर प्रदेश की नहीं कह रहा, मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, हर जगह की बात कर रहा हूं। आप देख रहे हो ना, एक प्रकार से मोनोपोली आपको देखने को मिलेगी। अभी वर्तमान में सरकार की बिल्कुल क्या मोनोपोली है, हर जगह पर वर्तमान सरकार है, तो उन्होंने बिल्कुल एजुकेशन को बिल्कुल दबा के रखा है, एजुकेशन पे काम ही नहीं हो रखा। स्पेशली इसका सूत्रधार हमारे उत्तर प्रदेश में तो आपको देखने को मिलेगा। जैसे से अभी एक भर्ती कर दी, उस भर्ती में भी ऐसे क्लोज डाल दिए भैया कि भैया अब ये भर्ती क्या हो जाएगी भैया, ऐसा क्लोज डाल दिया। अब विरोध चलता रहेगा, बच्चे इस पर कोर्ट केस करेंगे, कोर्ट केस होगा, दुनियादारी होगी, तमाम होगा। इस बीच में ये भर्ती अपना वही साल 2 साल इस फिर से इस भर्ती पे खींच लेगी। मतलब मैं पूछना चाह रहा हूं ऐसी क्या दिक्कत है? मेरा सरकार से सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये सवाल है उनकी सरकार से सवाल है, ऐसी क्या दिक्कत है आपको? क्यों आप अपने आयोग को कह करके, अपने मंत्रालय में शिक्षा विभाग को लेकर के, क्यों आप इस बात को नहीं कह रहे हो कि भाई कोई तो भर्ती ढंग से करा दो? क्यों उसमें ऐसा क्लॉज करा रहे हो? हैं क्या नए 9वीं 10वीं में मुख्य परीक्षा कराने की क्या वजह थी? जबकि आपको ये बात पता है कि 7.5 साल के बाद आपने भर्ती निकाली है, आपके अंदर हजारों खामियां हैं, फिर भी आपने भर्ती 7.5 साल बाद निकाली, फिर भी आपने उसमें ऐसा क्लोज डाल दिया कि नहीं जी मुख्य परीक्षा करेंगे। अब इसके जवाब में तो हम बुद्धिजीवी कहेंगे कि नहीं, हम बच्चे के अंदर की गुणवत्ता को निकालना चाह रहे हैं, बच्चा मेंस की परीक्षा देकर के आएगा तो बहुत विद्वान आएगा। ऐसा
भाई इतने दिनों के बाद भर्ती हो सकता है, मैं ये मान के चलूं कि आपके कुछ क्लॉज ऐसे हैं, कुछ पॉइंट्स आपने ऐसे हमारे सामने पेश किया, आपने कुछ पॉइंट्स ऐसे जिन पॉइंट्स के आधार पर मान भी लूं कि हो सकता है कि आपकी मुख्य परीक्षा वाला कॉन्सेप्ट वैलिड भी हो, लेकिन ये अभी इसकी जरूरत नहीं है। आप इस भर्ती को कराने के बाद में नई भर्ती नए फ्रेश तरीके से आप लेकर के आते, इतने सालों से संघर्ष किया, 7-8 साल से लगातार आप देखोगे मेरी पुरानी वीडियो भी 2-4 साल पुरानी वीडियो भी मैं लगातार एलटी ग्रेड पे वीडियोस बनाता रहा, जीआईसी में वीडियो बनाता रहा, टीजीटी बीजीटी वीडियो बनाता रहा। मैंने कहा भर्ती आएगी भर्ती आएगी, ससुर भर्ती आई तो आपने उसमें ऐसा मामला सेट कर दिया जिसका कोई जवाब नहीं है। तो ये बात बिल्कुल साफ है जो आप थंबनेल पर देख रहे हो, इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि एलटी ग्रेड एग्जाम 2025 के लिए ये नोटिफिकेशन में गलती है, और मुझे लगता है सरकार को यानी आयोग को इसमें सुधार करना चाहिए, एक दोबारा से रीनोटिस जारी करना चाहिए, और आप लोग भी इसको लेकर के और अपनी बात को विरोध को जाहिर है, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपके साथ में हूं, आपके सपोर्ट में हूं, पूरी टीचिंग कैटेगरी आपके सपोर्ट में कि मुख्य परीक्षा जैसी चीजें एलटी ग्रेड में नहीं होनी चाहिए। और ये भर्ती नहीं है, विवाद किया है बस केवल और केवल कि भैया विवाद निकाल दो कि आराम से कम जो मुद्दा एजुकेशन की तरफ उठ रहा है वो मुद्दा उठ करके न हो जाए, अब दूसरी तरफ चला जाए, ताकि इसके आधार पर हम साल 6 महीने खेल सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना है कि आप लोग भी आपकी और कौन कौन से डाउट्स हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर आप बात करना चाह रहे हो। हम सब लोग आपके साथ में, पूरा रैंकर्स टीचिंग एग्जाम्स, मेरी पूरी टीम, हमारे सारे टीचिंग कम्युनिटी के लोग, सब कुछ हमेशा छात्र इसमें खड़े रहे, विद्यार्थियों के साथ खड़े रहे, भाई बहनों के साथ में हम सब लोग खड़े रहे आपके साथ में। आप कमेंट करके बताइएगा, और हमारी जानकारी अच्छी लगी है, हमारा संघर्ष जो आपके लिए समय समय पर बोलते हैं, वीडियोस बनाते हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, एक सब्जेक्ट है एसएसटी सोशल स्टडीज में पढ़ाता हूं। मुझे आप यूट्यूब पर एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से सर्च करोगे तो मेरी सारी क्लासेस वीडियोस आपको मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम सरकार को उठेलते रहेंगे, आपके मुद्दों को उठाते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।